नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने डीजे लगाकर की पार्टी। गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की हुई मौत। पार्टी से बगावत करने पर 9 मंत्रियों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छीना विभाग और अन्य मंत्री को किया आवंटित। एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आयोग ठहराने पर लगी 11 जुलाई तक रोक। पंजाब की आप सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस। न्यूयॉर्क की प्राइड परेड में भगदड़। पटाखों की आवाज को गोलीबारी समझकर भागने लगे लोग। अब समाचार विस्तार से। हैदराबाद के चादरघाट इलाके के एक निजी अस्पताल में मां की कोख में एक बच्चे की मौत हो गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और कर्मचारियों की कथित लापरवाही के कारण बच्चे की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार कल सूर्या नाम की गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया गया। कुछ घंटे बाद महिला ने प्रसव पीड़ा की शिकायत की। परिवार के लोग डॉक्टर और कर्मचारियों को बुलाने गए, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वे सभी अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर डीजे लगाकर पार्टी कर रहे थे। इस दौरान गर्भवती महिला के गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा एक्शन लिया है। सोमवार को उन्होंने एकनाथ शिंदे समेत ऐसे सभी मंत्रियों से विभाग छीन लिया जिन्होंने पार्टी से बगावत की है। वही विभाग छीनने के साथ ही उसे अन्य मंत्री को आवंटित भी किया है। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया है कि जनता के हित के काम न रुके, इसलिए मंत्रियों के खातों के बंटवारे में बदलाव किया गया है। शिवसेना में विद्रोह के बवाल के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने आज उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का समन मिलने के बाद कटाक्ष किया है। उन्होंने मराठी में कहा कि संजय राउत को ईडी के समन पर मेरी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि बागी विधायक अयोग्यता से जुड़े मामले में अदालती जंग जीत जाएंगे। शिंदे जूनियर ने आगे कहा कि महाराष्ट्र के लोग सब कुछ नोटिस कर रहे हैं और उचित जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि सभी बागी विधायक आज बैठक कर फैसला लेंगे और देखते हैं कि भविष्य में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य ठहराए जाने वाले नोटिस पर जवाब देने के लिए 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक का समय दिया है। वहीं डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को आज तक का ही समय दिया था। इस तरह शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर समेत महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव, केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल ने एकनाथ शिंदे व अन्य 15 विधायकों को आयोग ठहराए जाने का नोटिस दिया था। विधायकों की ओर से जान की धमकी मिलने के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और ऐसे कदम उठाए कि उनकी संपत्ति को भी नुकसान न पहुंचे। पंजाब की भगवत मान सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया है कि मान सरकार ने यह बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है। चीमा ने कहा कि 1 जुलाई से राज्य के हर घर को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा राज्य में स्कूली एवं उच्च शिक्षा के बजट में 16% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा बजट में 47% और मेडिकल शिक्षा बजट में 57% की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी स्कूलों में 100 करोड़ की लागत से रूफटॉप सोलार सिस्टम लगाया जाएगा। पंजाब सिख से सेहत फंड नाम के ट्रस्ट की मदद से स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में पूंजीगत संपत्ति निर्माण की जाएगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली
and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें
9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के दिनेश लाल यादव ने जीत दर्ज की। इस हार के बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती खुश है और अपने कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी रखने की अपील की। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में अपने दल के बेहतर प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी को लगातार जारी रखने का आह्वान किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सलोन 181 में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी अर्जुन पासी की अगुवाई में सलोन विधानसभा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर धर्मेंद्र सिंह, सुदर्शन पासी, महकू पासी, अनुराग सिंह, किरण देवी, नीतू पटेल, प्रेमा देवी, कांति त्रिपाठी, विष्णुकांत मिश्रा, सर्वेश सिंह, सचिव पटेल, बाबू पटेल, अरुण पासी, राजू पटेल, ब्रजेंद्र पांडे, निजाम अंसारी के अलावा कांग्रेस कमेटी के सभी न्याय पंचायत अध्यक्ष और सारे कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सलोन 181 विधानसभा कांग्रेस पूर्व प्रत्याशी अर्जुन पासी ने इस संबंध में बताया। रायबरेली से केपी न्यूज के संवाददाता राम मनोहर रावत की रिपोर्ट। सेना में एक भी भर्ती नहीं की है। अगर आप 70 से 75 हजार भर्ती की बात करें तो 3 साल में करीब 3.5 लाख के ऊपर होता है। और जो इन्होंने अग्निपथ स्कीम लाई है, योजना नहीं है, अग्निपथ स्कीम लाई है, इस स्कीम के तहत प्रतिवर्ष 11,000 लोगों की भर्ती होगी। अगर इसी प्रकार से 15 वर्ष तक 11,000 भर्ती होती रहेंगी तो सेना में जो 14 लाख लोग कार्यरत हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सिर्फ 6 लाख लोग बचेंगे। इससे मेरा देश कमजोर होगा। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, आज चीन भारत पे आक्रमण कर रहा है, चीन भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमारे देश का युवा जो सेना में जाकर देश की सच्ची सेवा करना चाह रहा है, आप उसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की नेता, हम सब की नेता सोनिया गांधी जी हॉस्पिटल में रहते हुए उन्होंने लेटर लिखा था कि मैं करोड़ों युवाओं के साथ, देश के युवाओं के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारे देश के 700 जवानों के शहादत होने के बाद उन्होंने उस 3 काले कानून को वापस लिया है, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूँ, ये भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार पुनः बैकुंठ पर आएगी, माफी मांगेंगे युवाओं से। और ये कानून जो अग्निपथ स्कीम है, जिसमें हमारे देश के करोड़ों युवाओं को अग्नि में झोंकने का काम कर रहे हैं, इन्हें वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि अग्निपथ न पेंशन है, न रैंक है, अग्निपथ एक टेंशन है। इस योजना को वापस लेना होगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता उन करोड़ों युवाओं के सपने को चूर नहीं होने देंगे। उनके अधिकार की लड़ाई हम सब मिलकर लड़ते रहेंगे। वाकई पढ़ाई लिखाई के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। इस बात को वाराणसी के रहने वाले 84 वर्षीय अमलधारी सिन्हा ने साबित कर दिखाया है। दरअसल वह उम्र के इस पड़ाव में भी पढ़ाई कर देश के सबसे बुजुर्ग छात्र बन गए हैं। वाराणसी के गणेशपुरी कॉलोनी में रहने वाले अमलधारी सिन्हा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की है। आपको बताते चले कि साल 2021 में अमलधारी सिन्हा ने डी.लिट की उपाधि के लिए विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया था और अब उन्होंने डिग्री भी हासिल कर ली है। इससे पहले केरल के रहने वाले वेलायानी अर्जुनन ने 2015 में 82 वर्ष की उम्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की थी। 22 जुलाई 1938 को यूपी के जौनपुर जिले में जन्मे अमलधारी सिन्हा को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का शौक था और इस उम्र में भी उनका ये जज्बा कायम है। 1966 में उन्होंने बीएचयू से पीएचडी की। वही पीएचडी की पढ़ाई के दौरान उन्होंने पीएचयू एनसीसी में वारंट ऑफिसर के पद पर 4 साल अपनी सेवाएं भी दी थी। इस बीच भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें 1963 में बेस्ट ट्रेनर अवार्ड में चैंपियन ट्रॉफी भी दी थी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने उमंग के मंच पर जलवा बिखेरा और भरतनाट्यम कर सभी का मन मोह लिया है। अपने परफॉर्मेंस से पहले बैक स्टेज तैयारी करती उर्वशी रौतेला ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्वशी ने बेहद ही खूबसूरत गुलाबी और हरे रंग की सिल्क साड़ी पहनी हुई है। गोल्डन ज्वेलरी से लदी उर्वशी इस लुक में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं। हाथों में गुलाबी चूड़ियां, कमरबंद और बालों में गजरा उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा है। हर मायने में उनका लुक बेहद शानदार लग रहा है। उनके इस वीडियो को 92.7 हजार यूजर्स लाइक कर चुके हैं। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की एक प्राइड परेड में भगदड़ मच गई। रविवार को इस प्राइड परेड में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पुलिस ने बताया कि गलती से पटाखों की आवाज को गोलियों की आवाज समझ लिया गया, जिसके बाद यह भगदड़ मची। सोशल मीडिया की वीडियो में दिखता है कि डरे सहमे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। रविवार को हुई इस LGBTQIA+ प्राइड परेड में हजारों लोग शामिल हुए थे। जांच के बाद न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने बताया वॉशिंगटन स्क्वायर पार्क में कोई गोली नहीं चली थी। ऐसा पता चला है कि मौके पर चले पटाखों की आवाज को गोलीबारी की आवाज समझा गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों ने डीजे लगाकर की पार्टी। गर्भवती महिला के पेट में बच्चे की हुई मौत। पार्टी से बगावत करने पर 9 मंत्रियों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छीना विभाग और अन्य मंत्री को किया आवंटित। एकनाथ शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। आयोग ठहराने पर लगी 11 जुलाई तक रोक। पंजाब की आप सरकार ने आज अपना पहला बजट पेश किया। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का ऐलान। शिक्षा के क्षेत्र में भी फोकस। न्यूयॉर्क की प्राइड परेड में भगदड़। पटाखों की आवाज को गोलीबारी समझकर भागने लगे लोग। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।